अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं वसीम हाशमी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमीद अब्बासी साहब। हमीद अब्बासी साहब, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं आज के व्लॉग में। बहुत शुक्रिया जी हाशमी साहब। सबसे पहले आपको हमने वेलकम कर दिया और आपको खुश आमदीद भी कहते हैं। बड़े अरसे के बाद आज आपके साथ मुलाकात भी हुई है और आपको गाड़ी की भी मुबारकबाद। खैर मुबारक हाशमी साहब। तो अभी आप मुझे किधर लेके जा रहे हैं सर? हाशमी साहब, पूरे पंजाब में मरियम और जो मरियम नवाज शरीफ साहिब हैं, अच्छा, उन्होंने जो तजावज़ात पे काम हो रहा है, उन्होंने खुसूसी हदायत की हैं। कमिश्नर DC और जितने भी इंतज़ामी लोग हैं उन्होंने खुसूसी कहा है कि रावलपिंडी को पंजाब को साफ़ सुथरा करें और तजावज़ात का खात्मा करें। और मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा था हाशमी साहब कि मैंने राजा बाज़ार का चक्कर लगाना है और देखना है, सदर का भी चक्कर लगा लीजिएगा। सदर भी चक्कर लगाएंगे और देखना है कि तजावज़ात का बिल्कुल खात्मा हो चुका है। और पूरे खासकर रावलपिंडी में, पंजाब का तो मेरा चक्कर ही लगा, लेकिन रावलपिंडी में इस वक्त जो सूरत हाल है रावलपिंडी की, कि लोग बहुत खुश हैं। अच्छा चलें, मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा। अभी हम सदर बाजार जा रहे हैं नाज़रीन, और राजा बाजार जा रहे हैं। अच्छा जी, राजा बाजार जा रहे हैं और जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है इस वक्त रावलपिंडी की, तजावज़ात मुकम्मल तौर पर इसका कला कदमा की महबूब नासिर साहब आपको सलाम पेश कर रहे थे। महबूब साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें देखा है और खुश आमदेद भी कहा है। तो आज हम आपको दिखाएंगे जी हमीद अब्बासी साहब के साथ राजा बाजार की ताज़ा तरीन सूरत हाल। और एक टैग लग चुका है मरियम नवाज पर कि मरियम नवाज का 1 साल शानदार बेमिसाल, इसलिए आप क्या कहेंगे? देखिए जी हाशमी साहब, यहाँ पर जो बहुत से वज़ीर आला आए पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब भी रहे। शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े काम किए और वो आपके वो दूसरे, उनका नाम मेरे जहन से निकल नहीं, नाम से नहीं करना चाहिए, सीनियर जर्नलिस्ट है। वो जो वज़ीर आला है, क्या कहते हैं वो जो सैर तफरी कर रहे हैं इन दिनों समुंदर के किनारे, मेरे जहन से निकला हुआ उनका नाम। कोई जर्नल था? नहीं, वो आपके जो यार क्या कहते हैं। अच्छा, अब्बासी साहब को सभी कुछ पता होता है, लेकिन एक टैग लगवाना चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा हामी हूँ। सर वो उस्मान बुज़दार साहब से, उस्मान बुज़दार साहब, ये देखें ऐसी हरकतें मत किया करें। बुनियादी तौर पे आपको सिर्फ लोग आपको देखते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन ये जो हरकतें मुझे नहीं अच्छी लग रही। आप ऐसी बातें ना करें। मेरी बात सुनिए, जब 40-45 के बाद जो है ना एज फैक्टर होता है, बंदा भूल जाता है। नहीं सर, अभी आप यंग हैं, अभी आपकी उम्र सिर्फ 25 साल है और 25 साल 2 मरतबा है सर। देखिए बुज़दार साहब रहे हैं, लेकिन बुज़दार साहब ने वो, आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। पंजाब में हर वक्त शोर शराबा ही रहता था। और इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में, जो मरियम नवाज है उनका नाम लिया जा रहा है कि पंजाब में उन्होंने इतने काम कर दिए। 1 साल में उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। और मैं यहाँ पे जिक्र लाजमी करूँगा कि हम सबसे बड़े नाकद थे मरियम नवाज के, लेकिन यकीन कीजिए कि हम उनको सैल्यूट इसलिए पेश करता हूँ कि उस बंदी ने 1 साल में अपनी सलाहियतों को लोहा इस तरह मनवाया है कि ना वो दफ्तर में बैठती हैं, आज किसी शहर में है तो कल किसी शहर में है। नौजवानों के लिए 20,000 मोटरसाइकिल दिए, जिसमें 19,000 मोटरसाइकिल थे पेट्रोल पर चलने वाले, 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक दिए तुलबा और तालबात में। इसके पहले वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे जिन्होंने लैपटॉप दिए और उन्हीं की भतीजी उनसे बड़े कारनामे सर अंजाम दे रही है। अब्बासी साहब, मैं ज्यादा तारीफें इसलिए कर रहा हूँ, मेरा ताल्लुक किसी खास जमात से नहीं है, लेकिन वो तारीफ के काबिल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें आपके यहाँ पे ये जो राजा बाजार है, यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती। सही कह रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जैम होती थी, उसके बाद लोगों के लिए मसाइल थे। यहाँ पे जो सामने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, वहाँ पे लोग यहाँ पर एम्बुलेंसों में जब किसी मरीज को लेके जाते थे तो 2-2 घंटे यहाँ पर जाम रहती थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो यहाँ पर तजावज़ात का खात्मा किया गया है और उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक भी रवां दवा है और लोग बड़ी आसानी से बाज़ारों में भी ख़वातीन आ रही हैं और जो हॉस्पिटल में लोग मरीज जा रहे हैं वो भी बड़ी बिल्कुल आ रहे हैं। और ये जिस मकाम से अभी हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर आप मुसलसल देख रहे हैं हमारी गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलने का मकसद यही था कि तजावज़ात के साथ साथ जो बाकी रश हुआ करता था, यहाँ पे सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स भी हम वक्त मौजूद हैं। किसी किस्म का कोई भी आप कह सकते हैं कि रशिंग एरिया नहीं है। हम भी थोड़ा सा आगे चलते हैं, मजीद बात करते हैं। जी अब्बासी साहब देखें, मुलाजा फरमाएं। ये आशफी साहब, ये देखिए, ये सामने ये ट्रैफिक रवां दवा, ये राजा बाजार है रावलपिंडी का। ये वो राजा बाजार है जहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती थी, ट्रैफिक जैम होती थी। सामने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, यहाँ पर एम्बुलेंसें जो है ना काफ़ी देर यहाँ पर ट्रैफिक में फंसी रहती थी। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि यहाँ पर बिल्कुल जो ट्रैफिक है रवां दवा है और लोग
आसानी से अपने मंजिल मकसूद पर पहुँच रहे हैं। ये आशमी साहब अगर आप दिखाएं तो ये देखें, ये बिल्कुल राजा बाज़ार का जो एरिया है, बिल्कुल जो जहाँ पर पहले ट्रैफिक का मसला था काफ़ी आता है, और इस पर जो रावलपिंडी की आवाम है वो बहुत खुश हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रैफिक रवा और इस बासी साहब, ये मैं समझता हूँ कि हमेशा हमेशा ऐसे रहने चाहिए, नहीं तो रिक्शे वाले, टैक्सी वाले जब भी राजा बाज़ार का सुनते थे, जहाँ पे उन्होंने 200 रुपया लेना होता था वो कहते थे 600 रुपया, और उतारेंगे आपको फवारा चौक पे। फवारा चौक पे भी इतनी ट्रैफिक होती थी कि वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल होता था। आशमी साहब, कल मेरा एक चक्कर लगा था, मेरे दोस्त है इधर, वो ताजर है, मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो मैंने इन अपने कानों से सुना कि वहाँ पर जो ख़वातीन थी खड़ी थी, वो ये कह रही थी कि यहाँ पर पहले हम आते थे तो बड़े मसाइल थे, यहाँ पर पैदल, गाड़ियों में तो अलग बात है, पैदल चलना मुश्किल था, बिल्कुल सही कह रहे लेकिन हैं। अब वो बहुत आसानी हो चुकी है। आसानी से यहाँ पर ख़वातीन, मर्द, जो लोग यहाँ पर गाड़ियों में आते हैं या पैदल यहाँ पर आगे बाज़ारों में जाते हैं, उनके लिए आसानी हो चुकी है। और इस वक्त जो पंजाब है, पंजाब में तजावुज़ात के खात्मे पर पंजाब की आवाम बहुत खुश नज़र आ रही है। अभी आप क्या समझते हैं कि मेन माल रोड पर जो अंडरपास भी तामीर किया जा रहा है, इससे आगे फिर चूड़ चौक का भी प्रोजेक्ट है, कचहरी चौक का भी प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं गोलड़ा मोड़ वाला प्रोजेक्ट तो माशाल्लाह बड़ा कामयाब रहा है। अभी जो माल रोड वाला प्रोजेक्ट है अंडरपास का, वो 3 माह का टाइम दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम 45 से 60 दिन के अंदर वो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। देखिए जी आशमी साहब, आप पिंडी की मिसाल ले लें कि पिंडी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इतने तरक्याती काम करवाए हैं, और ख़ासकर जो ये रोड्स हैं ट्रैफिक के लिए उन्होंने बहुत, ये मेट्रो बनाई है, और मियाँ साहब के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। उसके अलावा और जो हेल्थ के हवाले से हैं वो भी बहुत सारे काम इन्होंने करवाए। अब कार्डियोलॉजी आप ले लें रावलपिंडी में, यहाँ पर मरी, कोयटा, वाह और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर जो दिल के मरीज़ हैं यहाँ पर आते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मियाँ नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं, सबको वो दिल से दुआएं देते हैं। दिल के अस्पताल में लोग आप जितने यकीन करें मुस्लिम लीग नून के दिलदादा हैं ना, देखें जो लोग काम करते हैं ना आशमी साहब, उनकी तारीफ करनी पड़ती है। मैं अब्बासी साहब को तंग भी बहुत करता हूँ, समटाइम मैं उनको कह देता हूँ आप सहाफत नहीं तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट एंड फाइट्स पे बात करते हैं और अच्छा लगता है। देखिए आशमी साहब, तर्जुमानी ये नहीं होती, जो अच्छा काम करेगा अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, हम उसकी तारीफ करेंगे। सहाफ़ी का काम ही यही है कि जो अच्छा काम करे या जो गलत कर रहे हैं उसको भी हाईलाइट करे, जो अच्छा कर रहा है उसको भी हाईलाइट करे। गलत तो काम बहुत कुछ हो रहे हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। नाज़रीन, अभी हम आपको मजीद आगे लेके चलते हैं।